नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड की राजनीति में इन दिनों उठापटक जोरों पर है। मुख्यमंत्री के भेजे नोटिस पर निर्वाचन आयोग क्या एक्शन लेगा, अभी गर्त में छिपा है। इस बीच जेएमएम और कांग्रेस ने एक संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महंगाई पर बीजेपी को घेरा। जेएमएम के गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा, आज जब झारखंड सहित पूरे देश में महंगाई चरम पर है, मध्यम वर्ग की कमर बीजेपी अपने नीतियों से तोड़ चुकी है, जनता को उसके बुनियादी सुविधाओं से भटका रही है। इसी कड़ी में अब झारखंड में भी ईडी, सीबीआई जैसे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर हेमंत सरकार को भी अस्थिर करने का काम बीजेपी कर रही है। कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने कहा है, बीजेपी राज्य में सरकार बनाने के सपने देखना छोड़ दे। देश में महंगाई चरम पर है, जनता तो राहत दे कि जनता को मुद्दों से भटकाए। वहीं प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि तंत्र का उपयोग कर बीजेपी लोकतंत्र को कलंकित कर रही है। महंगाई से देश की जनता बेहाल है और प्रधानमंत्री विलासिता की जिंदगी जी रहे हैं। कि सरकार तो एक तो अपने वायदे पूरे करने में विफल रही, और जब जब हम प्रश्न खड़े करते हैं कि भाई आपने 5 लाख नौकरियां नहीं दी, बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया, 100 यूनिट बिजली फ्री नहीं दी, आपने वायदे किए थे कि 3 लाख रुपए प्रति परिवार मकान बनाने के लिए देंगे, तो हम पर फिर दुर्भावना फैलाने का आरोप लगाया जाता है। और अगर मीडिया के लोग इस प्रश्न को उठाएं तो उसको बीता हुआ मीडिया बताते हैं। ये बौखलाहट बताती है झारखंड मुक्ति मोर्चा आज काफ़ी दबाव में है, और निश्चित रूप से जो कृत्य उन लोगों ने किया उसका आप आड़ लेने की कोशिश जब करते हैं, उनके प्रवक्ता का बयान आता है कि एक तो आदिवासी मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करता है। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि आप सब कभी जो पत्रकारगण हैं, काफ़ी लंबे समय से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं पत्रकारिता में, आपको भी इन चीज़ों का भान होगा कि एक आम छवि है ये कि एक आम आदिवासी काफ़ी सरल, सहज और ईमानदार होता है, स्वाभिमानी होता है। लेकिन जब आप सोरेन परिवार का कुंडली लेकर बैठेंगे तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि आदिवासियत को कौन बदनाम कर रहा है। जब पिताश्री को मौका मिला तो आंदोलन को किसके हाथों बेचा, जिसके हाथों आज सरकार चला रहे हैं साथ में, उसके हाथों बेचा 3 करोड़ रुपये देकर। और जब आप आज बेटे को मौका मिला, पहली बार जब मौका मिला था 14 महीने के लिए, तो बालू की जो सप्लाई थी वो सारे मुंबई के कंपनी को दे दिया था। अब बात करते हैं ये झारखंडी होने का और स्थानीयता का, तो कहीं ना कहीं इनका दोहरा चरित्र सामने आता है। और आज जो इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को ढकने का प्रयास कर रही है, मैं समझता हूँ कि हम मुद्दे ढक नहीं रहे हैं। अगर हम बेरोजगारों की आवाज़ उठाते हैं, बेरोजगार अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं कि हमें नौकरियाँ कब देंगे आप, जेपीएससी में जो अनियमितताएँ हुई उसका जवाब सरकार देने के बजाय अगर उस इशू को मोड़ने के लिए भाषा का विवाद खड़ा करती है, जिस तरह से आपस में भाईचारे को तार करने की कोशिश की जाती है, स्थानीयता के मुद्दे पर भ्रम फैलाने की कोशिश करती है सरकार, तब हम भारतीय जनता पार्टी की भूमिका बनती है कि हम सरकार के इस दोहरे चरित्र को उजागर करें। और निश्चित रूप से जो हमारी भूमिका है वो कोई विपक्षी सरकारी दल तय नहीं करेगा। अगर किसी ठिकाने से, किसी के पास से लगभग 20 करोड़ रुपए बरामद हों और संपत्तियों के कागजात जब्त हों, तो मुख्यमंत्री का बयान आता है दूसरे दिन कि ये तो ईडी की कार्रवाई तो वीरक भक्त की है, तो उनको ऐसा लगता है कि वीरक भक्त की है, तो मैं समझता हूँ कि वो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं। और आज जो उसका चेहरा उजागर होता है जब कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, दो अलग विचारधारा के लोग लेकिन सरकार में साथ हैं, और भ्रष्टाचार से पुराना नाता है इनका। एक क्रेता और विक्रेता 1993 का प्रकरण आप सबों को याद होगा कि दोनों आज साथ सरकार में हैं। राज्य के बहुत सारे गूढ़ मुद्दे रहे जिससे राज्य की जनता अपेक्षा करती थी कि कभी कांग्रेस पार्टी सामने आकर बात करे या झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना पक्ष रखे, लेकिन दोनों दलों ने कभी कोई सक्रियता नहीं दिखाई, न दायित्व समझा। लेकिन आज जब भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात आई तो दोनों दलों का आप गठजोड़ देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय पहुंच जाते हैं इरफान अंसारी, और वहाँ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन होता है इस बात पर कि भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। तो इनको स्पष्ट करना चाहिए इरफान अंसारी को, आज भी बयान आया है उनका अखबारों में
कि 8 विधायक बहुत नाराज़ हैं कार्यप्रणाली से और हम इसकी शिकायत दिल्ली में करेंगे। उनको तो बताना चाहिए कि जब आपको इतनी शिकायतें आए इस सरकार से, तो आज आखिर आपकी क्या मजबूरी थी कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ आना पड़ा। तो जाहिर है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जिस हद तक इनको जाना पड़े, ये दोनों हाथ में हाथ डाले हुए दिखाई देते हैं। और राज्य की जनता भी समझ चुकी है कि जिस तरह से बालू खनिज का उत्खनन हो गया, जो गैर कानूनी उत्खनन हो रहे हैं, कोयला की जिस तरह से कालाबाजारी हो रही है, ये कोई हमारे लगाए हुए आरोप नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए आरोप लगा रही है। ऐसी बात नहीं, ये सारी चीज़ें मीडिया में आ रही हैं और लोग बाग इसकी चर्चा करते हैं कि अमुक थाना क्षेत्र से रात में 10 बजे के बाद 4 बजे सवेरे तक कितनी ट्रकें गुजरती हैं जिसको कोई चेक नहीं करता, और कहाँ से कहाँ उगाही होती है, पैसा कहाँ तक पहुँचता है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों का अगर चैनल हो कि पैसा उन तक पहुँच रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आज की बदहाल व्यवस्था के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा देना बहुत सहज है, क्योंकि अपने दामन से आप इस तरह का व्यवहार दिखाना चाहते हैं कि हम बिल्कुल पाक साफ हैं। तो जनता की अदालत यह तय करेगी, जब भी वक्त आएगा तय करेगी कि आपके दामन में कितने दाग।